हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, योर पीडिया ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउट सेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं सीसीएमटी 2020 के रिलेटेड। एंड जो पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी डाउट, यूट्यूब कमेंट्स में भी डाउट। तो जो भी कॉमन डाउट हैं उनको इकट्ठा करके मैंने ट्राई किया है कि अगर उन सभी का मैं आंसर कर सकूं। ओके, एंड इसमें रेफरेंस मैंने वही सीसीएमटी की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड जो भी अपडेट्स गिवन है वहीं लिया है। ओके, सो अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एंड प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि सर इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, इसकी बुरी है, इसकी अच्छी है। वो अलग चीज़ है यार। सिंपली आप सीसीएमटी स्पॉट राउंड के रिलेटेड आपका जो डाउट है उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और डाउट है, पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले डाउट है कि सीसीएमटी में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट इन सीसीएमटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में गिवन है 4 टाइप के कैंडिडेट। टाइप 1 कैंडिडेट कौन सा है? जिन्होंने सीसीएमटी के लिए अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है रेगुलर राउंड के लिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अभी तक सीसीएमटी में, डायरेक्टली स्पॉट राउंड में ही जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ओके, अब कैसे जाना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपने रजिस्टर करना है। ओके, 2500 फीस फिल करनी है एंड उसके बाद और जो फीस है उसको फिल करना है, चॉइस वगैरह को फिल करना है, आप जा सकते हो। ओके, टाइप 2 कैंडिडेट कौन से हैं? कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड एंड गॉट एडमिटेड ऑन ए सीट इवन इफ दे हैव withdrawn later will also be eligible for participating in special round by doing fresh registration and choice। आपको रेगुलर राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया था, रेगुलर राउंड मतलब राउंड 1, 2 एंड 3। ओके, इसमें पार्टिसिपेट किया था आपने और आपको सीट भी मिल गई थी, लेकिन आपने सीट को क्या कर लिया? विदड्रॉ कर लिया। तो इस केस में क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो? आंसर इज यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय डूइंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक नोट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी है। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट एडमिटेड इन फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉट विदड्रॉ। अब क्या है, आपको सीट मिली सपोज थर्ड राउंड में, ओके, और आपने विदड्रॉ भी नहीं किया, तो इसका मतलब आप उस सीट को रख लिया आपने। अब फाइनल राउंड में तो एक ही आपके पास विलिंगनेस होती है ना, कौन सी विलिंगनेस होती है आपके पास? एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाली, तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया सीट को। विल रिटेन देयर सीट इफ न्यू सीट इज नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड। मतलब अगर इस कैटेगरी के कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है, विदड्रॉ नहीं किया है, अगर वो स्पेशल राउंड में जाते हैं, अब स्पेशल राउंड में अगर सीट अलॉट होती है तो ये वाली सीट उनकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और अगर उनको स्पेशल राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो ये सीट उनके पास रिटेन रहेगी। ओके, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुन लो। ओके, एंड दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर दूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। नाउ टाइप 3 कैंडिडेट who have participated in CCMT regular round but did not get any seat will also be eligible। ओके, अब क्या है कि आपने पार्टिसिपेट किया राउंड 1, 2, 3 में, लेकिन आपको कुछ मिला ही नहीं, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट नंबर 4 या टाइप 4 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड गॉट सीट अलॉटेड, सीट भी मिल गया था उसको, हाउएवर सीट गॉट कैंसल, किसी भी कारण से सीट कैंसिल हो गया, आपके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे थे आपके, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी आपके पास कैंसिल हो गया। मतलब कैंसिल का मतलब क्या है? कैंसिल, कि किसी भी कारण से कैंसिल हुआ तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोबारा से देख लो, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया रेगुलर राउंड में तब भी आप कर सकते हो, आपने पार्टिसिपेट किया था, आपको सीट है जो विदड्रॉ कर ली या नहीं की, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बेसिकली अगर आपने पार्टिसिपेट किया था लेकिन आपको कोई सीट ही नहीं मिली, एंड अगर आपने पार्टिसिपेट किया था लेकिन सीट आपकी कैंसिल होगी, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड डाउट क्या है कि एफिडेविट को कहाँ सबमिट करना है? जो स्पेशल राउंड के लिए एफिडेविट रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ पे सबमिट करना है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एफिडेविट किस किस को रिक्वायर्ड है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, दैट ये वाले जो कैंडिडेट हैं जिसको सीट अलॉट हो चुकी है, ओके, जिसको सीट अलॉट हो चुकी है 1, 2 और 3 राउंड में, उनको एफिडेविट देने की जरूरत है। ओके, उनको एफिडेविट देने की जरूरत है। और अब यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज और होता है कि सर अगर आपने सीट तो अलॉट हो गई थी लेकिन आपने क्या कर लिया? विदड्रॉ कर लिया उस सीट को, तब भी आपको एफिडेविट देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में मिलेगा, लेकिन अभी तक इतना याद रखो कि अगर आपको सीट मिली है और आपने उसको रिटेन भी करके रखा है सीट को, ओके, उसको रिटेन भी किया है, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई सीट मिली ही नहीं या आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तब आपको कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। इतनी बात आप लोग याद रखो। ओके, अब इसको सबमिट कहाँ करना है? तो आप यहाँ पे एक चीज देखो 15th नंबर पॉइंट में इसके स्केड्यूल में, दैट
willingness for participation in special round and relevant affidavit annexure 5 of the information brochure uploading। तो 17 अगस्त मंडे से लेके 19 अगस्त वेडनेसडे 2020 तक आपको एफिडेविट सबमिट करना है। और यही डेट को आपको देखो कि क्या है कि जो बैलेंस फीस है वो भी इसी दिन पे करनी है आपने। एक्चुअली क्या है कि आपको रेगुलर राउंड में थर्ड राउंड में सपोज सीट मिल गया, ओके, जब पहले मिल गया सीट मिल गया आपको, अब आपने 30 के तो पहले पे करके रखे हैं। सपोज आपके इंस्टीट्यूट की फीस है 50 के, तो रिमेनिंग कितना बचा बैलेंस 20 के। अब क्या है यहाँ से टू टाइप के केस बन सकते हैं। पहले कैंडिडेट वो जो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो वो तो 17 अगस्त से 19 अगस्त तक जो रिमेनिंग फीस है उसको पे कर देंगे। एंड सेकंड कैंडिडेट वो हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो इसी डेट के बीच में एफिडेविट अपलोड कर देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मैं बैलेंस फीस है जो वो स्पेशल राउंड के बाद आपको पे करूंगा। ओके, तो इसी में आपको सब कुछ देना है, ये जो आपका ये एफिडेविट वगैरह है। नो एफिडेविट कैसा होगा, ये कुछ किसी स्टूडेंट ने अपलोड किया था तो उसी का मैंने लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिडेविट। तो इसमें आपने करना क्या है, एफिडेविट के अंदर आपको स्टैम्प पेपर लेना है 50 रुपीज़ का, यहाँ पे उसके ऊपर ये पूरा टाइप करवा लेना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका जो भी ये बेसिकली कंटेंट है ये आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर में एनेक्शर नंबर आपको 5 के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये एफिडेविट। अब देखते हैं कि व्हाट इफ़ द सीट आई वांट, ये मिस्टेक है यहाँ पे, इफ़ व्हाट इफ़ द सीट आई वांट इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ सीट पब्लिश्ड बाय CCMT। अब इसका मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे है कि 17 टू 18 अगस्त को 17 टू 18 अगस्त को आपने एफिडेविट दे दिया। ओके, आपने एफिडेविट दे दिया कि सर मैं पार्टिसिपेट करूंगा स्पेशल राउंड के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करें उसके बाद आई थिंक 20 अगस्त के नज़दीक, अब कब होगी एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिकली स्पेशल राउंड का शेड्यूल आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी, वो 20 अगस्त को। तो कितनी सीट्स अवेलेबल है स्पेशल राउंड के लिए, वो 20 अगस्त को आएगा। तो आपने पहले ही बोल दिया कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो अब 20 अगस्त को आपने लिस्ट देखा एंड उस लिस्ट में आपने देखा कि जो सीट मेरे को चाहिए थी, अब एक सीट तो सपोज आपके पास राउंड 3 में ऑलरेडी है और जो इससे अच्छी वाली सीट आपको चाहिए थी वो इस लिस्ट में नहीं है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, अब इसके लिए CCMT में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का ये वाला पॉइंट। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ओके, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द बैलेंस फीस इन दी बैलेंस एडमिशन फीस, ओके, टू रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन दी ऑनलाइन मोड। ओके, तो ये है। हाउएवर अब आपको नॉर्मल केस में तो फीस फिल करनी है। हाउएवर द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर स्पेशल राउंड एज पर शेड्यूल नोटिफाइड ऑन CCMT वेबसाइट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस फीस ऑन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो उनको बैलेंस फीस पे करने की जरूरत नहीं है जो स्पेशल राउंड में जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया 17 से बेसिकली कितना डेट था वो आपका, यहाँ से 17 से 19 अगस्त तक। ओके, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एन एफिडेविट एनेक्शर नंबर 5 इन दिस रिगार्ड इफ सच कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट रजिस्टर फॉर स्पेशल राउंड ड्यूरिंग द टाइम his or her current allotted seat from regular round will be cancelled and he will not consider for special round. This will treated as auto withdrawal from the counseling process. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। अब यार देखो, ऐसा नहीं है कि जो आप मनमानी करोगे वही चलेगा कि सर मेरे को यहाँ तो ये सीट मिल गई है, अब मेरे को अपने पसंद की सीट चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं है ये वाली लिस्ट। तो जो आपको यहाँ लिस्ट मिला उसमें आपको एक ना एक चॉइस तो फिल करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कहीं आप ये वाली सीट आपने देखी और आप इसके चक्कर में कि इससे अच्छा यहाँ मिलेगा और आपने एफिडेविट अपलोड कर दिया एंड 20 अगस्त को देखा इससे अच्छी सीट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ना चाहते हुए भी आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाली सीट भी आपकी चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार सोच लो पार्टिसिपेट करने से पहले स्पेशल राउंड में, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। ओके, और इससे बढ़िया तरीका एक और भी है कि आपने एक लिस्ट देख ली। ओके, अब इस लिस्ट में आप वो वाली ऑप्शन चूज करो जिसके लिए कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा हाई जाता है। सपोज आपके मार्क्स हैं 500 और आपको पता है जो सीट आपको चाहिए वो इसमें नहीं है। अब इसमें आप अपनी ब्रांच का वो वाली सीट चूज करो जिसके लिए कट ऑफ, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो कि कट ऑफ जाता ही बहुत हाई है, सपोज 800, तो वो सीट तो आपको मिलेगी नहीं। तो आपने इस लिस्ट में एक सीट चूज कर ली जो आपको मिलेगी नहीं। ओके,
मैं किस केस की बात कर रहा हूं कि आपको राउंड 3 में सीट मिल गई है, लेकिन जो सीट आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने एफिडेविट दे दिया है तो पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो इसमें से जब आप चॉइस फिल करोगे तो एक ही चॉइस फिल करो, और वो वाली चॉइस फिल करो जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो अगर इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है तो कॉमन सेंस की बात है वो आपको मिलने वाली भी नहीं है सीट। और अगर आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद कोई सीट नहीं मिलती है तो जो आपके पास राउंड 3 में सीट थी वो तो आपके पास रहेगी, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया। तो इस पॉइंट के साथ आप ऐसे बेसिकली वी कैन से थोड़ा इंटेलिजेंटली खेल सकते हो, ओके, प्ले कर सकते हो ऐसे। तो आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ स्पेशल राउंड का शेड्यूल क्या है ये आप देख सकते हैं, 20 अगस्त को आएगा, एंड उसके बाद ये कैसे कैसे चलने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, ऑटो लॉकिंग वगैरह, ये पूरा वही है, ओके। नाउ वेयर टू फिल द बैलेंस फीस, जो बैलेंस फीस, सपोज आप स्पेशल राउंड में जाना ही नहीं चाहते, बैलेंस फीस आपने कहाँ पे करनी है, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अलग से नोटिस है सीसीएमटी की वेबसाइट पे। द टोटल फी फॉर ईच इंस्टीट्यूट इज अवेलेबल ऑन सीसीएमटी वेबसाइट अंडर द हेडिंग फी डिटेल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। सपोज आपको पता नहीं है कि आपने कितनी फीस पे करनी है, तो उसकी डिटेल सीसीएमटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऐसा हेड बना हुआ है वहाँ पे, ये वाला, ओके। सो पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस ऑफ फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, पेमेंट कितनी है बैलेंस फीस, टोटल इंस्टीट्यूट फीस माइनस सीट एक्सेप्टेंस फीस, had to be made between 17 to 19 अगस्त through candidates login only on CCMT portal। अभी आप लॉगिन करोगे CCMT पे, आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपका जो लॉगिन आईडी है, लेकिन इस डेट के बीच में करोगे तो वहाँ पे आप पे कर सकते हो। फॉर कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टिंग इन पार्टिसिपेशन इन स्पेशल राउंड, सिलेक्शन ऑफ विलिंगनेस एंड अपलोडिंग रेलिवेंट एफिडेविट हैज टू बी डन ऑन द सेम पीरियड, ओके। तो ये कुछ उन्होंने बोला है कि आप डेबिट कार्ड से करो एंड लास्ट डेट को पेमेंट ना करो, जो कि आपका होता है नॉर्मली, ओके। Now, if I withdraw seat from round 3, then I need to submit affidavit, जैसे मैंने बोला। तो यार इसके बारे में ना तो CCMT ब्राउज़र में ना कहीं पे क्लैरिटी है, तो इसका मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब राउंड 3 के बाद, ओके, राउंड 3 के बाद आप विलिंगनेस सबमिट करोगे, ओके, विलिंगनेस है जो आप सबमिट करोगे, तो वहां पे आप देख लो, अगर तो ऑप्शन आता है कि एफिडेविट अपलोड करो तो आप कर देना, अगर वहां पे आता है नो एफिडेविट, जो ऑप्शन ही नहीं आता तो आप ना करो। तो चेक ऑन वेबसाइट और वी कैन से लॉग इन करके आपने चेक करना है अपने आईडी के अंदर ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ विलिंगनेस। कौन सी विलिंगनेस, जहां पे आप करोगे विदड्रॉ, ये है, ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द फी फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पेशल राउंड। तो रजिस्ट्रेशन फीस है जो 2500 है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपीज़ है। उसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, फी कलेक्टिंग ड्यूरिंग द registration of special round to be adjusted again the institute fee upon reporting at the allotted institute, okay। If a candidate has already paid seat acceptance fees in regular round then that fee will be adjusted in special round participation। तो कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर मैंने 30 के ऑलरेडी फिल कर दिया है, और आपने 30 के अगर ऑलरेडी फिल कर दिया है तो यहाँ पे आपको 40,000 पे करना है। तो आप क्या करो, 30 के कर दिया और 40 के करना है, तो अभी आपको रिमेनिंग 10 के फीस फिल करनी पड़ेगी, और ये टोटल जो 40 के आपका है, जो भी आप फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओके। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया है। एससी एसटी के लिए ये 10,000 है, तो आपका 1 रुपया वेस्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट जो आपने 2500 रजिस्ट्रेशन फीस दी है पहले और अब, ओके। नाउ व्हाट हैपन टू फीस 40K एंड 30K सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है, सो इन केस द सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन स्पेशल राउंड, द स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस विल बी एडजस्टेड इन द फी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो 20th नंबर पेज इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के ऊपर ये क्लियरली मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। अब बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की। तो देखो यार, सभी केस में आपकी फीस रिफंड हो जाएगी एक्सेप्ट वन केस, ओके, एक्सेप्ट वन केस। अब वो कौन सा केस है, सपोज स्पेशल राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, ओके, 1 में, एंड देन आप स्पेशल राउंड 2 में भी चले गए। अब जब आप स्पेशल राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होगी, वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करो या इसको रिजेक्ट करो, ओके। सपोज आपने क्या कर दिया, सपोज आपने ऐसे बोलो कि इसको रिटेन कर लिया, फ्लोट टाइप ऑप्शन चूज कर लिया आपने यहाँ पे। अब आपने इसको कर लिया फ्लोट कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा, ओके। अब स्पेशल राउंड 2 में गए आप, अब इसमें क्या होगा, ऐसे बोल लो, इसमें आपने रिजेक्ट कर दिया, ओके, एंड स्पेशल राउंड 2 में चले गए, तो आपको ये वाली सीट तो आपके पास से चली गई, एंड स्पेशल राउंड 2 में भी आपको नो सीट अलॉटेड,
नो सीट अलॉटेड, तो इस केस में तो आपकी फीस है जो रिफंड हो जाएगी। लेकिन स्पेशल राउंड 1 में भी आपको सीट अलॉट हुई, फिर आप स्पेशल राउंड 2 में चले गए, यहाँ भी आपको सीट अलॉट हो चुकी है, सीट अलॉट हो चुकी है आपको, लेकिन आपका मन बदल गया यहाँ पे आके, आपको लगा कि ये जो सीट अलॉट हुई है मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता, तो आप क्या करोगे कि मेरे को इस सीट को नहीं लेना है। तो आपने ऑलरेडी कितनी फीस पे कर दी है, 40K तो पे कर दी है फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी से, जो ओबीसी से, जो ईडब्ल्यूएस से हो, तो जो आपका ये 40K है इस केस में ये रिफंड नहीं होगा। ओके, और ये किसको ट्रांसफर कर देंगे, जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ था उसको ये सीसीएमटी दे देगा कि आपके लिए है, जो उसका ऐसे बोलो फंड चला गया उसको। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर आपको स्पेशल राउंड 2 में सीट अलॉट होती है लेकिन आप उसको लेते नहीं हो, तो आपका यहाँ पे फीस रिफंड नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जो भी केस हैं आपको फीस रिफंड हो जाएगा, उसमें से आई थिंक 1000 रुपीज़ ये कट कर लेंगे, 1000 से 2000 रुपीज़ ये कट कर लेंगे। ओके, सो फ्रेंड ये थे कुछ डाउट, एंड अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को यार मैक्सिमम शेयर करो, सो दैट जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीसीएमटी में उनके डाउट क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।